Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we were studying about the अपन ने इसके बारे में देखा था स्टेट ऑफ नेचर एंड व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर. इसके बारे में अपन ने देखा था, राइट. उसमें अपन ने क्या क्या देखा था? In that we saw about the ideas and feeling succeeded one another and heart and herd have brought into play. अभी क्या हो गया? पहले सब दिल से काम करते थे, अभी क्या करते हैं? दिमाग से काम करते हैं. द लाइफ बिकेम ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे लाइफ क्या हो गई? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई. कोई शांति से रह ही नहीं पा रहा था. इंटरकोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिकेम कॉमन थ्रू द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्रेफरेंसेस. फ्रॉम दैट मोमेंट, उसी मोमेंट से क्या हुआ? वन मैन बिगेन टू स्टैंड इन नीड ऑफ द हेल्प अनदर. फॉर द मोमेंट इट अपीयर्ड एडवांटेजेस टू any other man to have enough provision for two, equality and peace disappeared. Property was introduced, work became indispensable, right? ये सब कुछ हो गया. मतलब आपको अगर आपने लैंड ले ली है तो उसको आप पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब भी यू कैन ग्रो अ प्रॉपर क्रॉप ओवर हियर. देन रोसेलो डिस्क्राइब्स द सेवेज स्टेट. उसने क्या बोला कि ये हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट हो सकता है व्हेन मूव टू द ऑन टू द ट्राइबल एंड अर्ली सोशल स्टेट. द डिवीजन ऑफ लेबर दैट फॉलोड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर एंड द राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएटेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड पुअर. बराबर है. प्राइवेट प्रॉपर्टी का चालू हो गया तो क्या हो गया? देयर वाज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिच एंड पुअर. देन political society, according to Rousseau, is created with the view to safeguarding the individual against the competing influence of society. In the political writing, contract social and also contributes for Corsica. The state is all in all. See, अगर स्टेट अच्छे से काम करेगा, क्लोजली इंस्पेक्ट करेगा, तो क्या है? हर कोई इक्वली ट्रीट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे जो डिसइक्वालिटी है वो सारी चली जाएगी. देन रोसेलो कंक्लूड्स इट इज़ आवर बिजनेस टू मेक एवरी इंडिविजुअल मेंबर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ हिज फॉलो मेंबर एंड एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट. से रोसेलो क्या कंक्लूड करना चाहता है कि बाबा स्टेट कैसा है उस पर डिपेंड. लाइक हर किसी को क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बट आपको स्टेट पे डिपेंड रहना चाहिए. और स्टेट का काम है कि वो आपको अच्छे से सिक्योरिटी दे, लिबर्टी दे, ताकि आप अच्छे से काम कर सको. बट क्या है, हर किसी को इक्वली रहना चाहिए, बट एक्चुअली होता है क्या? सब कुछ अलग डायरेक्शन में जाता है यहाँ पे. देन C.E. Wangun rightly remarks regarding discourse and Emily. It can be said that the state of nature is glorified in the one. The idea of the other was taken to be an isolation of the individual, almost as complete as that attribute to the state of nature. Hasty reader jump to the conclusion कि बाबा बहुत से रीडर क्या डायरेक्ट कंक्लूजन पे जंप करते हैं that the man who thus mistrusted society must look with still deeper suspension upon the very extent of the state, that at the very least he must deserve to restrict its action within the narrowest limit possible. Then the human nature. According to A. Hacker, Aristotle believes in the wickedness of human nature. Aristotle क्या बोलता है? ह्यूमन नेचर बहुत ही विकेड है, बहुत ही क्रूड है. Then Saint Augustine and Saint Thomas offered the doctrine of origin sin and Machiavelli stated that men in general are ungraceful, valuable, dissemble, anxious to avoid danger and controversy of gain. Rousseau has observed the men and the same cruelty have the theorists who preceded him. Then self-love. Rousseau believed that man by nature has only two distinct
वन ऑफ देम, वन इज सेल्फ लव, मतलब इंसान को खुद से बहुत प्यार रहता है। वो जो भी करेगा पहले खुद को करेगा, खुद को सिक्योर करेगा, खुद का ध्यान रखेगा, उसके बाद वो आजू बाजू का ध्यान रखेगा। देन कंसाइंस, there was every possibility of the chasing of both this instinct as at one time and the other. Sentiments attached with those instincts do not successfully motivate the action of men in proper direction. Then theory of general will. The state, according to Rousseau, which is created through the social contract is not an arbitrary state. See, ये state क्या है? According to Rousseau क्या है? It is which is created to social contract is not a proper state, या जो social contract से बना है वो एक ideal state, एक अच्छा state नहीं माना जाएगा. It is established to maintain an atmosphere in which individual can enjoy their liberty in the best possible way. See, state में ऐसा एटमॉस्फेयर मेंटेन करो जहाँ पे अब सबको लिबर्टी मिले और वो अपना काम एंजॉय करके सही तरीके से काम करें in the best possible way. It has to work through a general will. See, अभी it has to work through a general will के हिसाब से आपको काम करना चाहिए यहाँ पे. The general will is not abstract idea. See, ये जो general will है ना, it is not an abstract idea. It is the living principle of action, a principle to be kept alive only by the sleepless devotion, the watchful jealousy of all the individual concerned. See, it is a living principle. ये जो जनरल विल क्या है, ये नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है. इट इज़ द लिविंग प्रिंसिपल. ये क्या है? इट इज़ द लिविंग प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. ये क्या है? ये प्रिंसिपल इन एक्शन है. क्यों? ताकि आप हर किसी को शांति से रह सके. जेलसी फैक्टर अगर किसी में आया तो उसका अपन ध्यान रख सके, राइट. Then we can keep a watchdog on it, which alone can hold the state true to the end for which it was founded, that it is a common good of all. That common good, the necessity of obedience to which is the fundamental law of the state, the one law which flows directly and immediately from the social contract. See, अगर सब प्रॉपर इंटैक्ट में रहा, राइट, इफ एवरीथिंग इज गोइंग लाइक, अगर स्टेट में कोई किसी को भी जेलसी की भावना नहीं है किसी के भी मन में, बराबर है ना. देखो, अगर जेलसी आ गई तो क्या है, हर कोई अपना काम अच्छे से कर पाएगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे क्या बोल रहे बोलो, ये जेलसी फीलिंग, ये जो एक दूसरे के प्रति गलत भावना, ये सब नहीं रहनी चाहिए. अगर जेलसी वाला फैक्टर ही नहीं रहा तो क्या है, और हर कोई स्टेट का सुन रहा है, सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. एवरीथिंग विल बी गोइंग ऑन एज पर द स्टेट. सब स्टेट के हिसाब से ही जाएगा ना. तो क्या है, हर कोई शांति से रह सकता है स्टेट में, राइट. हर कोई शांति से रहेगा तो क्या है, देयर विल बी एन इक्वालिटी इन द स्टेट. इक्वालिटी रहेगी ना स्टेट में, देयर वुड बी इक्वालिटी इन द स्टेट. स्टेट में हर एवरीवन वुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द स्टेट. हर कोई अगर इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको अपॉर्चुनिटी भी अच्छे से मिलेगी, और क्या होगा, एवरीथिंग वुड बी गोइंग ऑन स्मूथली एंड इन अ बेटर वे. और अपने को यही तो चाहिए कि सब कुछ अच्छे से चले, एवरीथिंग गोज ऑन इन अ बेटर वे. यही अपन चाहते हैं ना, तो वही होगा. सो दिस वुड बी क्रिएटिंग एन आइडियल स्टेट. The concept of the general will plays a very important plan in Rousseau's system. See, the conception of the general will. ये जो general will क्या है, it plays a important role in the Rousseau's system. In this connection, it is argued that the Soviet need give no guarantee to its subject, for it is form of the individual who compose it. It can have no interest contract to the Soviet merely by virtue of what it is always what it should be. See, in this connection अब इसमें बोल रहे हैं कि बाबा, it is argued that ये जो सोवियत नीड्स है gives no guarantee to its subject, कोई गारंटी नहीं देती उसके सब्जेक्ट के अंदर.
उनके सब्जेक्ट यानी क्या, वो जो भी मैटर वगैरह रहते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है यहाँ पे, राइट। फॉर इट इज़ फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल हु कंपोज इट, मतलब ये जो इंडिविजुअल है वो लोग ये सारा कंपोज करते हैं। एंड कैन हैव नो इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, बहुत बार तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता। द सोवियत मेयरली बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट इट इज ऑलवेज व्हाट इट शुड बी। सी, द सोवियत मेयरली बाय वर्च्यू इज व्हाट इट बी। देन we'll move towards the next point, that is the nature of general will. Characteristics of general will are as follows. Definition of general will. Rousseau was of the opinion that man grew sick of the anarchy which the serpent of the private property brought in the society. See, Rousseau का क्या ओपिनियन था, आदमी सिक हो गया, बीमार हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ द एनर्जी, जिसकी वजह से क्या है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह सारा सोसाइटी में आ गया। ये जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आया उसके ऊपर अपना अपना खुद का कब्जा करके सब करने लग गए, तब क्या हुआ, आदमी प्रॉपर्टी के पीछे पागल हो गया। सही बात है। हेंस दे थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ सोवियत थॉट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए दे थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ सोशल थॉट, इसलिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सो दैट एवरीथिंग गोज ऑन इन अ पीसफुल मैनर। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंक्लूडेड बाय अ पैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स हु फॉर्म्ड द सोसाइटी। सी, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंक्लूडेड बाय अ पैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी किया अपन ने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया अपन ने। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, ये एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में था, राइट। इट वॉज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में कौन रहते थे, इंडिविजुअल्स हु फॉर्म द सोसाइटी। उस कम्युनिटी में जो लोग रहते थे, जो सोसाइटी फॉर्म करते थे, तो वो कम्युनिटी और वो सोसाइटी, इट वॉज बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी के बीच में ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया। द इंडिविजुअल्स सरेंडर्ड all their powers and rights to the community as a whole and bowed before the general will which was the Soviet in the ultimate analysis। जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने क्या किया, अपने पावर राइट्स सब कुछ कम्युनिटी को दे दिए, और कम्युनिटी क्या है, उन सब का ध्यान रखेगी एज पर द जनरल विल, राइट। और अपने जनरल विल के हिसाब से कम्युनिटी क्या करेगी, सबका ध्यान रखेगी, और इंडिविजुअल्स ने अपने राइट्स एंड पावर्स कम्युनिटी को सरेंडर कर देने चाहिए यहाँ पे। देन एक्चुअल विल एंड रियल विल। सी, अभी एक्चुअल विल क्या था और रियल विल क्या था, ये अपन देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ जनरल विल इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म एक्चुअल विल एंड रियल विल। सी, इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द थ्योरी, अगर अपने को ये थ्योरी समझनी है जनरल विल की, तो अपने को ये पहले एक्चुअल विल और रियल विल क्या है ये समझना पड़ेगा। फ्रॉम एक्चुअल विल रोसेलो अंडरस्टूड द विल विच कैन सेल्फिश एंड इरिटेशनली एंड थॉट ऑफ द गुड ऑफ द इंडिविजुअल अलोन। सी, एक्चुअल विल एज पर रोसेलो क्या बोलता है, द विल विच वॉज, ये सेल्फिश इरैशनल विल था, जो सिर्फ अकेले इंडिविजुअल लोगों के बारे में ही सोचता है, जो सिर्फ अकेले इंडिविजुअल के बारे में ही सोचता है। इट कंसीव ऑफ द इंडिविजुअल अलोन। ये जो एक्चुअल विल है इसके अंदर सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल के बारे में अपन सोचते हैं। ऑन द अदर हैंड रोसेलो बिलीव्ड दैट रियल विल वॉज समथिंग हायर, नोबलर एंड सुपीरियर। ऑन द अदर हैंड क्या है, रोसेलो क्या बोलता है, ये रियल विल कैसा रहता है, रियल विल इज एक्चुअली समथिंग हायर, कुछ तो बड़ा है, सुप्रीम है, कुछ तो ग्रेट है ये। इट वॉज कंसर्न मोर अबाउट द वेलबींग ऑफ ऑल देन दैट ऑफ वन इंडिविजुअल। सी, अब ये जो रियल विल क्या है, ये सबके बारे में सोचती है, किसी अकेले इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचती, राइट। रियल विल सबके बारे में। सी, सिंपल डिफरेंस, एक्चुअल विल इज मेंट ओनली फॉर एन सिंगल इंडिविजुअल।
मतलब इसमें सेल्फिश होकर सिर्फ अकेले के बारे में सोचना है। और रियल विल क्या है, ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, इट इज़ कंसर्न अबाउट द एवरीवन, ये सबके भलाई के बारे में सोचती है। इट वॉज मोर सोशल देन एंटी सोशल, मोर कलेक्टिव देन इंडिविजुअलिज्म। सी अभी ये जो विल बोल रहे हैं, ये जो रियल विल है, ये बहुत ज़्यादा सोशल थी, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव थी, बराबर है ना। बहुत से इंडिविजुअल के बारे में सोच रही है, किसी अकेले इंडिविजुअल के बारे में सोच रही है क्या, नहीं, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। इन अदर वर्ड्स, द रियल विल was a channel for promoting the well-being of the individuals and society, because when it is thought of the society, it thought about the welfare of the individual. See, in other words क्या है, the real will was a channel for promoting the well-being of the individual, बराबर है ना। ये रियल विल जब सबके बारे में सोचती है तो वो क्या कर रही है, किसी सोसाइटी को अच्छे से चलाने के बारे में सोचती है, हर ह्यूमन बीइंग अच्छे से काम करे इसके बारे में सोचती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सोसाइटी भी क्या है, अच्छे से काम करती है, और हर कोई क्या होता है, अच्छे से काम करने लगता है। मालूम है कि बस सोसाइटी में रहना है तो ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपन रियल विल के हिसाब से जाए, जहाँ पे वो सबके बारे में सोचती है तो अपन भी सबके बारे में सोचें। हर इंडिविजुअल में एक वो भावना आती है ना कि नहीं, सोसाइटी ने सबके बारे में सोचा है तो मैं भी सोचूं सबके बारे में, मैं खुद का ही क्यों सोचूं अकेले का, तो ये फीलिंग आती है। रियल विल वॉज परमानेंट एंड नॉट ट्रांसिटरी। सी रियल विल क्या थी, ये परमानेंट थी। इट डिड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली द मोमेंटरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट ऑल्सो इट्स परमानेंट एस्पेक्ट। सी रियल विल ने क्या किया, रियल विल क्या थी, इट वॉज परमानेंट था, राइट। और इसने क्या है, सिर्फ उस वक्त की कंसिडरेशन, उस वक्त जो है उसका ध्यान नहीं रखा, आगे क्या हो सकता है, आगे अपनी लाइफ कैसे हो सकती है, वो सारे एस्पेक्ट उन्होंने ध्यान में रखे थे। रियल विल वॉज बेस्ड ऑन रीज़न एंड क्राइटिज्म। सी रियल विल क्या है, किसी रीज़न पे वगैरह चल रहा था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रियल विल एंड जनरल विल। अकॉर्डिंग टू रोसेलो, general will was the sum of total of all the real wills of the individual which were based on reason and far-sightedness of the individual. See, according to Rousseau क्या है, general will क्या है, was the sum total of all the real will, right? According to Rousseau क्या है, general will क्या था, ये पूरा सम टोटल था। रियल विल में अपन ने जो जो भी थॉट प्रोसेस थे उन सबको अगर आप मिलाओ तो विल कम इनटू अ जनरल विल। It was will of all the individual of collective welfare. See, it was will of all the individuals for collective welfare. It was common consciousness. See, ये क्या था? It was a common consciousness. Rousseau has defined general will as the public person, so formed by the union of all other person, is called by its member, state when passive, sovereign when active. See, Rousseau has defined general will as, Rousseau ने जनरल विल को क्या क्या डिफाइन किया है, इट इज़ द पब्लिक पर्सन। ये क्या है, ये पब्लिक पर्सन है, सो फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ऑल अदर मेंबर्स। सी यूनियन, सारे यूनियन एक साथ आते हैं और वो सब कुछ क्रिएट करते हैं, और ये सारा कौन करता है, सारे मेंबर्स के साथ में आके दे कम अप विद दिस ऑल थॉट्स एंड आइडिया। स्टेट व्हेन पैसिव, सोवियत व्हेन एक्टिव। सी स्टेट जब पैसिव रहता है और सोवियत व्हेन एक्टिव रहता है यहाँ पे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, नोबल देन रियल विल, नोबलर देन द रियल विल। अकॉर्डिंग टू रोसेलो, जनरल विल was not the sum total of good and bad will of the individual by a method of plus and minus, but was something nobler. See, अब रोसेलो क्या बोल रहा है, पहले रोसेलो ने क्या बोला, जनरल विल क्या है, was the sum total of all the real wills, right? पहले रोसेलो ने ये बोला था। अब रोसेलो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जनरल विल क्या है, was not the sum total of good and bad will of the individual by the, अब ये गुड बैड अपन कैसे करते हैं, बाय द मेथड ऑफ प्लस एंड माइनस, बट इट वॉज समथिंग नोबलर, इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेशन, डिस्कशन एंड कंसाइजनेस। सी
इट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेशन। अब ये नोबलर क्या आया है, ये कुछ भी नहीं है, इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेशन, डिस्कशन एंड कंसाइनेस। जनरल विल इज कंसर्न विद जनरल गुड। सी, जनरल विल क्या है, इज कंसर्न विद जनरल गुड, बट इट माइट नॉट बी विल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सी, जनरल विल क्या है, इट इज़ कंसर्न विद जनरल गुड, बट इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के मेंबर्स के बारे में नहीं दिखते यहाँ पे। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। Everybody free in general will. Rousseau believed that in general will none was slave or under subordinate to anyone else. See, अब as per the general will क्या है, रोसेलू क्या बोलते हैं, कोई भी फ्री नहीं रहता है यहाँ पे, राइट। दैट इन जनरल विल में क्या है, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता, ना ही कोई किसी का सबऑर्डिनेट है यहाँ पे, राइट। नो वन वॉज स्लेव और अंडर सबऑर्डिनेट टू एनीवन एल्स। एवरीबडी वॉज फ्री, हर कोई यहाँ पे फ्री है। द कोट रोसेलू, इफ द स्टेट इज मॉरल पर्सन हुज लाइफ इज द यूनियन ऑफ इट्स मेंबर। सी, यहाँ पे हर कोई फ्री है। टू कोट रोसेलू, इफ द स्टेट इज द मॉरल पर्सन, अगर स्टेट एक मॉरल पर्सन है जिसका लाइफ क्या है, जिसका लाइफ है यूनियन ऑफ इट्स मेंबर, मतलब जो यूनियन के मेंबर्स रहते हैं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड इफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट्स केयर इज़ द केयर ऑफ इट्स ओन प्रिजर्वेशन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका ध्यान रखना है आपको, हर चीज़ प्रिजर्व करके रखनी है, लाइक प्रिजर्वेशन, लाइक किसी के थॉट है, किसी के ओपिनियन है, हर मेंबर को आपको प्रिजर्व करके अच्छे से रखना है। देन इट मस्ट हैव अ यूनिवर्सल एंड कंपाइलिंग फोर्स इन ऑर्डर टू डिस्पोज पैन एज मे बी एडवांटेजेस टू द होल। देन इट मस्ट हैव अ यूनिवर्सल एंड कंपाइलिंग फोर्स, तो क्या है यहाँ पे आपको एक प्रॉपर यूनिवर्सल एंड कंपाइलिंग फोर्स चाहिए ताकि आप अच्छे से डिस्पोज कर सको पैन एज मे बी एडवांटेजेस टू द होल, ताकि वो सबको उसका एडवांटेज मिल सके। देन जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल, दिस इज द लास्ट पॉइंट। रोसेलू tried to distinguish between the general will and the will of all. सी, रोसेलू ने क्या किया, रोसेलू ने डिस्टिंग्विश करने की ट्राई की जनरल विल और विल ऑफ ऑल। जनरल विल कंसिडर्ड अबाउट द गुड ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, whereas will of all was only majority will. सी, जनरल विल क्या है, इसके अंदर अपन सोसाइटी का, कम्युनिटी का अच्छा ही सोचते हैं, इट इज़ अबाउट द गुड ऑफ कम्युनिटी एज अ होल, लाइक पूरे कम्युनिटी का अच्छा सोच रहे हैं। वेरएज विल ऑफ ऑल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहती है, मेजॉरिटी का विल है उस पर ध्यान रखते हैं, राइट। सी, जनरल विल में पूरी कम्युनिटी का देखते हैं, और विल ऑफ ऑल में कैसे काम करते हैं अपन, मेजॉरिटी के हिसाब से काम करते हैं। एंड कंसिडर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ अ फ्यू ओनली, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, विल ऑफ ऑल में क्या है, बस कुछ लोगों को ही कंसिडर करते हैं और कुछ लोगों का ही वेलफेयर देखा जाता है यहाँ पे। द विल ऑफ ऑल could become general will of peculiar interest which are selfish and are taken away from it. See, the will of all could become general will of peculiar interest. ये जो will of all है ये क्या हो सकता है, it can become a general will of peculiar interest which have selfish ends, जिसका क्या है, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हैं and are taken away from it. In Rousseau's own words, there is often a considerable difference between general will and will of all. See, अगर आप रोसेलू के वर्ड्स में जाओ, रोसेलू के इस पे ध्यान दो, तो रोसेलू क्या बोलता है, एक अच्छा खासा डिफरेंस है बिटवीन द जनरल विल एंड विल ऑफ ऑल, इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस है। द फॉर्मर एम्स एट द कॉमन इंटरेस्ट, द लेटर एम्स एट प्राइवेट इंटरेस्ट एंड इज ओनली अ सम ऑफ पर्टिकुलर विल। सी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला जनरल विल क्या है, उसका जनरल विल में क्या देखते हैं अपन, सबका कॉमन इंटरेस्ट देखते हैं, और फिर लेटर एम, और फिर बाद में अपन प्राइवेट इंटरेस्ट देखते हैं, और इन सब का टोटल करो आप, इन सबको सब सम अप करो, देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर विल। बट इफ वी टेक अवे फ्रॉम दिस विल द वेरियस पर्टिकुलर इंटरेस्ट विच कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर
वॉट रिमेन्स आर द सम ऑफ डिफरेंस इन जनरल विल सी। लेकिन अपन इनमें से सबके पर्टिकुलर इंटरेस्ट, विल के नाम पे सबके अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट निकाल लो, तो कॉन्फ्लिक्ट सब निकाल दो, तो क्या रह जाएगा, देर वुड बी ओनली द सम ऑफ डिफरेंस इन इस जनरल विल। तो सम ऑफ डिफरेंस इन जनरल विल, यही बात रह जाएगी। सी, टुडे वी हैव स्टडीड द theory of general will. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll be studying the silent features of general will. And I'm extremely sorry, आज लेक्चर के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा था, लाइक वो व्हाट्सएप एंड मैसेज कॉल्स हैं सब डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि आज नेट ज़रूरी था, कोई ज़रूरी काम कर रहा है, उनको नेट चाहिए था, इसलिए फ़ोन साइलेंट मोड पे नहीं था। मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई है आज लेक्चर के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.